मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके इस अपने यूट्यूब चैनल नीरज सर कटिहार में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम पारा मेडिकल 2023 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं और ये सभी एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो पर बने रहेंगे, ठीक है। तो चलिए समय नहीं गंवाते हुए हम लोग क्वेश्चन पर बात करते हैं। उम्मीद कर रहे हैं जिनका भी रिजल्ट 2000 के आसपास है, रैंक की बात कर रहे हैं, तो समझिए उनको कुछ ना कुछ कॉलेज मिलने की संभावना है। अगर 2000 पार है तो उसको उम्मीद ही हटा दीजिए और तैयारी में अभी से ही लग जाइए, क्योंकि अभी का जो आंकड़ा दिखाई पड़ रहा है कि कट ऑफ बहुत हाई चले गया है। कारण क्या है, उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग की, वो सभी पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दिए हुए हैं। इसी वजह से है जो है कि आप लोगों का अब जो है, जब तक आप लोग मेहनत नहीं कीजिएगा तो रिजल्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए जम करके मेहनत कीजिए और टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ने का प्रयास कीजिए, तभी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। केवल क्वेश्चन पढ़ लेना ये उद्देश्य नहीं है। अगर आप टॉपिक बाय टॉपिक पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन अपने आप बनेगा। लेकिन यहाँ पर हम कुछ जीके का क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं, कुछ साइंस का क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो कि आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। जो कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट है तो वो भी आपको ज़रूरी है, लेकिन क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन का बात कर रहे हैं हम लोग। भोजन में ऊर्जा का परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो 21 नंबर जो क्वेश्चन है, 21 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन का रहा है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वह स्लाइडेन एवं स्वान ने किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत का क्या किया है? प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन का आता है, हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? हरगोविंद खुराना को आनुवांशिक कोड के लिए क्या मिल दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, नोबेल पुरस्कार। 23 नंबर क्वेश्चन का ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन का रहा है, निम्न में से एक परजीवी निद्रा रोग या गैम्वियेन्स ज्वर उत्पन्न करता है, किसके द्वारा करता है? तो यहाँ पर टी प्रोनोसोमा के द्वारा करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन का आता है, एक पादप कोशिका जंतु कोशिका से अनुपस्थिति में भिन्न होती है। एक पादप कोशिका जंतु कोशिका की अनुपस्थिति में भिन्न होती है। तो 25 का ए होगा सेंट्रियोसोल्स। 25 का क्या होगा? ए, सेंट्रियोसोल्स होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, सेंट्रियोसोल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है, जीव मंडल की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? जीव मंडल की सबसे छोटी कोशिका जो है वह प्लूरोनियमिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जीनोम। 27 नंबर क्वेश्चन का था, जीनोम क्या है? तो 27 का डी हो जाएगा। एक जाति के गुणसूत्रों के अनुगणित संख्या को ही क्या कहते हैं? जीनोम कहा जाता है। अनुगणित संख्या को ही क्या कहते हैं? जीनोम कहा जाता है। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 28 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत जो है वह होता है इलेक्ट्रॉन किरण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, इलेक्ट्रॉन किरण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए द्विकुंडलित संरचना किसने बनाया है? डीएनए द्विकुंडलित संरचना किसके द्वारा बनाया गया है? तो 29 का ऑप्शन नंबर सी, वाटसन और क्रिक के द्वारा बनाया गया है। वाटसन और क्रिक के द्वारा बनाया गया, 29 का सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन का रहा है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत रॉबर्ट ओवन डार्विन के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, डार्विन, ठीक है। याद रखिएगा, डार्विन। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन। आनुवंशिकता का पिता किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। और मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? मटर पर प्रयोग किया था, ठीक है। मटर पर जीव विज्ञान शब्द लेमार्क और ट्रेवेनियस ने दिया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? लेमार्स और ट्रेवेनियस के द्वारा किया गया था। 31 नंबर क्वेश्चन आपका, चलिए आज ये 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अमलगम है। अमलगम क्या है? तो यहाँ पर अगर बता दें अमलगम के बारे में,
तो एक मिश्र धातु जिसमें क्या हो, पारा हो, एक मिश्र धातु जिसमें कम से कम एक पारा हो, तो वह क्या कहलाएगा, अमलगम कहलाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है, अमलगम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन का आता है, निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सदैव मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु का नाम सोना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, सोना, Au। सोना का संकेत Au होता है। ठीक है, 79 होता है एटॉमिक नंबर। चांदी होता है बाबू Ag47 होता है, चांदी Ag47 होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन का आता है, वायुयान के टायरों में भरने में निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं, He, हीलियम गैस प्रयोग करते हैं, He। 2 और 4 परमाणु संख्या 2, द्रव्यमान संख्या 4, हीलियम अल्फा का ही नाभिक है। हीलियम दरअसल अल्फा का नाभिक कौन है, तो हीलियम है, ये भी याद रखना है। 39 नंबर क्वेश्चन का आता है, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो जो है वह हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग बाबू। 41 नंबर क्वेश्चन का आता है, 40, स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तन करने वाला एंजाइम क्या होता है। स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तन करने वाला जो एंजाइम होता है वह इन्वर्टेंज होता है, इन्वेंटेंज होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होता है, इन्वेंटेंज। नेक्स्ट, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो डायनामाइट में मुख्य रूप से जो पाए जाते हैं वह आपका नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। ऑप्शन सी, डायनामाइट की खोज किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। डायनामाइट की खोज किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया है। डायनामाइट क्या है बाबू, डायनामाइट एक विस्फोटक है जिसको जो है उसको क्या करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को तहस नहस करने में विस्फोटक के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आपको RDX TNT ये भी एक प्रकार का विस्फोटक ही है। ठीक है, सिरका में अगर बात करें, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। कार के बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, जिसको रसायनों का राजा कहते हैं, जिसका सूत्र होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र की बात करें, H2SO4 होता है। ठीक है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन का था, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों को संरक्षण में किसका प्रयोग करते हैं, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। खाद्य पदार्थों का संरक्षण में किसका प्रयोग, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या है, डी करेक्ट आंसर है, बेंजोइक अम्ल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। आपका 44 नंबर क्वेश्चन का रहा है, प्राकृतिक रबर के संश्लेषण में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो प्राकृतिक रबर का संश्लेषण में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, आइसोप्रीन का करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है आपका, आइसोप्रीन, 44 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन, पॉलीथीन प्राप्त होता है। पॉलीथीन किससे प्राप्त होता है, तो एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन का निर्माण होता है। इथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन का रहा है, आस्तीन का विलोम क्या होता है। आस्तिक का विलोम क्या होता है, तो आस्तिक का विलोम जो होता है वह नास्तिक होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, क्या हो जाएगा, नास्तिक। आस्तिक का विलोम नास्तिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन का रहा है, आयात का विलोम क्या होता है। तो आयात का विलोम जो होता है वह निर्यात होता है। आयात का क्या होता है, निर्यात। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है यहाँ पर, निर्यात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द है भूमि है, भू भूमि, धरती, वसुधा वसुंधरा, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन, जरा गौर करेंगे। 49 नंबर में कहता है, सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अनेक उग्रवादियों को मार गिराया। तो 49 का ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, यहाँ पर आपका प्रतिघात है। क्या है, प्रतिघात है। चलिए आपका अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन, परीक्षा में
परीक्षा में सफलता के लिए दृढ़ निश्चय होना आवश्यक है। तो 50 का ऑप्शन नंबर सी, कमर कस करके, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो बढ़िया लगा होगा, तो अपने मित्रों दोस्तों के साथ साझा करेंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय दे सकते हैं। और अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो कृपया करके आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि कोई भी वीडियो अगर हम डालें तो आपको सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और डेली लाइव क्लास के लिए आप लोग सारे रात में 8 बजे से जुड़ेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी कुछ दिन के लिए लाइव क्लास स्थगित रहेगी, लेकिन जब भी रहेगा होगी तो आप लोग को पता चल जाएगा। आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे तो अपने आप को नोटिफिकेशन जाएगा। धन्यवाद।